हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देने आया हूँ। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ फ्लूइड। देखो, फ्लूइड आपका जो सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, वो एसएससी जेईई में मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 20 to 25% वेटेज फ्लूइड मैकेनिक्स का रहता है। सबसे पहले समझते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। जो पहला चैप्टर होता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। द फर्स्ट चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर होता है प्रेशर मेजरमेंट का। द सेकंड चैप्टर इज प्रेशर मेजरमेंट, जहां पे आपको प्रेशर समझना है, किसी पाइप के थ्रू कितना प्रेशर है कितना नहीं है, वो सब हमें डील करना होता है। ऐसे तीसरा जो प्रेशर है आपका बॉयंसी एंड फ्लोटेशन है। बॉयंसी एंड फ्लोटेशन आपके पास जो थर्ड चैप्टर है, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। जो चौथा चैप्टर रहेगा वो आपका रहेगा काइनेमेटिक्स से, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, जिसमें हम आगे चल के बर्नौली इक्वेशन, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड भी पढ़ेंगे। तो उस फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पोर्शन हम बाद में देखेंगे। अभी हम स्टैटिक्स वाले पोर्शन की बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो पहले फ्लूइड की प्रॉपर्टी समझो। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड जो होता है वो आपका क्या होता है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है फ्लो होने की। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है? फ्लो होने की। जैसे एयर है आपके पास, एयर भी क्या एक फ्लूइड है। जो आपके गैसेस है वो भी क्या फ्लूइड है। वाटर आपका फ्लूइड है, ऑयल है, मतलब कोई भी ऐसी सब्सटेंस हल्का सा भी फोर्स दोगे वो फ्लो करता चला जाएगा आराम से। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं फ्लूइड। जनरली जो फ्लूइड होता है आपके पास वो दो टाइप का होता है। एक होता है कंप्रेसिबल, एक होता है कंप्रेसिबल, एक होता है इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब जिसके वॉल्यूम को आप कंप्रेस करके डिक्रीज कर सकते हो। कंप्रेसिबल मतलब जहां पे चेंज इन वॉल्यूम आप ला सकते हो। इनकंप्रेसिबल का मतलब जहां पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। तो दो टाइप के आपके फ्लूइड रहते हैं, एक इनकंप्रेसिबल, एक कंप्रेसिबल और एक इनकंप्रेसिबल। जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है वो आपका जनरली गैसेस के बारे में बात करते हैं। जो भी गैसेस होती है, एयर होती है, वो आपकी कंप्रेसिबल फ्लूइड है। लेकिन जो भी लिक्विड है, जो लिक्विड है वो इनकंप्रेसिबल होता है। जैसे वाटर को आप कंप्रेस करना चाहोगे कि 1 लीटर वाटर है आपके पास, 1 लीटर को चाहोगे कि आप आधे लीटर में, 1 लीटर की बोतल में कंप्रेस कर उसको आधा लीटर करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे पास फ्लूइड हमें पढ़ना है। फ्लूइड में क्या है? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो जो पूरा हमारा टॉपिक रहेगा वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में क्या पढ़ना है? पहले दो चीज समझते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज होती क्या है वो सुनो। प्रॉपर्टीज को जब भी हम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ डेंसिटी होगा, कुछ मास होगा, कुछ कलर होगा, कुछ स्मेल होगा। ठीक है, ये ढेर सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर इसमें से प्रॉपर्टीज कौन सी चीज कहलाएगी? ध्यान सुनो। जो भी आपके पास सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी फ्लूइड मान लो, हम फ्लूइड की बात करते हो, फ्लूइड है जिसके फ्लूइड के अंदर कुछ प्रेशर होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगा, मास होगा। अच्छा, उस फ्लूइड का हो सकता है कुछ स्मेल भी हो सकता है कुछ कलर भी हो। तो इसमें से जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, दीज आर द क्वांटिटी। सर इसमें से जो भी क्वांटिटी विच इज measured is known as प्रॉपर्टी। जिस चीज की जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। जैसे आप मास को मेजर कर सकते हो, डेंसिटी को मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो और प्रेशर को मेजर कर सकते हो। बट जो आपके पास जैसे स्मेल है या कलर है, उसको मेजर करने की कोई क्वांटिटी नहीं है। तो जो सारी प्रॉपर्टीज या सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी के बारे की आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, जैसे अगर एक ह्यूमन की बात करें, पर्सन को ले लेते हैं। एक पर्सन के अंदर क्या है? सर उसका वेट, उसका मास, उसकी हाइट, उसका कलर, ये सारी चीजें क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके अंदर कितना गुस्सा है, कितना हेट है, कितना लव है, वो सब उसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट उसमें से जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, तो वो सारी क्या कहलाएंगी? प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज प्रॉपर्टी। तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होता है, ध्यान सुनो। जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं रो से। जनरली हम फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो होता है, इट इज डिफाइंड मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान सुनो,
सिर्फ मास पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम इस ऑक्यूपाई हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस में कितना मास है एक पर यूनिट वॉल्यूम में। जैसे सपोज एक ही छोटा ब्लॉक है, मान लो एक क्यूब है, एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, बट दोनों क्यूब क्या है सर, ये 1 kg का है, ये भी 1 kg का है। मान लेते दोनों में मास 1 kg है, इस वाले ब्लॉक में भी 1 kg, इस वाले ब्लॉक में भी मास कितना है 1 kg। यहाँ पे वॉल्यूम मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब है और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है सर 10 मीटर क्यूब है। तो अगर मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सर कम वॉल्यूम में ज्यादा मास इन्वॉल्व है। यहाँ क्या है सर, ज्यादा वॉल्यूम में कम मास है, तो यहाँ पे डेंसिटी अगर ρ1 है, यहाँ पे ρ2 है, तो क्या हो जाएगा सर, जो ρ1 होगा वो ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं एक लकड़ी का ब्लॉक लूँ, जैसे ये मान लो एक लकड़ी का ब्लॉक लूँ, इसी टाइप का एक प्लास्टिक का ब्लॉक लूँ, या एक मेटल का ले लूँ, लोहे का ले लूँ, एक लकड़ी का ले लूँ, दोनों में अगर मैं वेट करूँगा, मान लेते हैं ये वेट करूँगा इस तरह से, तो जो हैवियर होगा यानी उसका मास ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा है सेम वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड। हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की हैवीनेस के बारे में बताता है कि फ्लूइड कितना हैवी होगा। जैसे एयर की बात करूं, वाटर की बात करूं, या कोई भी फ्लूइड लो, तो जो हैवीनेस जितना ज्यादा होगा, हैवी होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे कुछ डेंसिटीज आपको याद रखनी है, सिंपल डेंसिटीज। जैसे अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूं, जो आपको थ्रू आउट द फ्लूइड मैकेनिक्स आपको हमेशा याद रखनी है, क्या होती है, H2O की जो डेंसिटी होती है वो 1000 रहती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट देखो, मास की यूनिट kg, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, ऐसी डेंसिटी जो मरकरी की होती है, जिसको हमें यूज करना होगा प्रेशर मेजरमेंट में, मैनोमीटर्स में मरकरी यूज करते हैं, जिसकी डेंसिटी आपको याद रखनी है 13,600 kg पर मीटर क्यूब हमारी डेंसिटी होती है। ऐसी कुछ जगह एयर की डेंसिटी अगर मैं बात करूं, एयर की डेंसिटी नॉर्मली क्या होती है, जनरली पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी कभी एक बार मेरा दोस्त था, उसका सेल में इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर। तो एयर की डेंसिटी नॉर्मली जो रहती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब के अराउंड रहती है, जो कि थोड़ा सा याद रखना, 1.2 कई जगह हम एग्जाम में सॉल्व करते समय 1 भी ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 1, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे दो चीज और पूछता है, किसी जो डेंसिटी है उसका प्रेशर और टेम्परेचर से क्या लेना देना है। मतलब प्रेशर चेंज करते हैं या टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करो या टेम्परेचर चेंज करो, दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी चेंज करने पे प्रेशर के साथ क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर के साथ क्या होता है। ध्यान सुनो, अगर मैं प्रेशर, ध्यान सुनो, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, मान लो ये कोई फ्लूइड है सर, प्रेशर लगाऊंगा इस फ्लूइड के ऊपर, प्रेशर अप्लाई करूंगा, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स होंगे नजदीक आएंगे, मतलब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम जगह घेरेंगे, मतलब वॉल्यूम कम होगा। सर जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा, दैट विल इंक्रीज, जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज होगी। सिंपल चीज है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द डेंसिटी विल इंक्रीज। दूसरा टॉपिक, टेम्परेचर के साथ क्या होता है। सर टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आता है सर, डिस्टर्बेंस आता है, कॉलिजन बढ़ता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगते हैं। एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करूं या लिक्विड की बात करूं, जो कोहेसिव फोर्सेस होती है जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। सर वो जब हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगते हैं, मतलब उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी विल डिक्रीज। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन SSC का रहता है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है डेंसिटी के ऊपर, वो याद रखना है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होगी